जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए हम लोग समझ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर चुके थे। तो आइए एक्सरसाइज समझते हैं कि मिसलेनियस का एक्सरसाइज जो हमारा किस तरह से है। देखो क्या बोल रहा है कि कोस इनवर्स कोस 13π/6 फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है। तो देखो हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे, एक फॉर्मूला कि कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो जाता है, थीटा। अब सॉल्यूशन कीजिए, यानी कि कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा हो जाना चाहिए, यानी कि 13π/6 रेडियन। इस तरह से देखो, समझो ध्यान से। कोस इनवर्स कोस थीटा आप कब लिखेंगे, जब अपना रेंज में रहेगा तब। हम तुम लोग को बताए थे क्या कि कोस इनवर्स और कोस के उल्टा सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इन तीनों का रेंज जितना दिख रहा है, इन तीनों का रेंज लगभग कितना होता है, तो 0 से लेकर के पाई तक। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, तो यानी कि π/6 30 डिग्री, और 30 को 13 से गुना करो, 13 तिया 39, यानी कि 390 डिग्री। अब बताओ 0 और पाई के बीच में 390 डिग्री आता है क्या? तो प्रश्न रहेगा कि सर 0 और 180 के बीच में 390 डिग्री नहीं आता है, इसलिए रेंज से बाहर चला जाता है। और जब कभी भी रेंज से बाहर चला जाएगा तो कोस इनवर्स कोस थीटा, आप थीटा नहीं लिखेंगे। इस तरह से एग्जाम में करके आ जाइएगा, आपका सॉलिड नंबर खत्म हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको किस तरह से बनाना है, अब उसको ध्यान से समझो। एक बात ये भी बताए हैं तुम लोग को, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करके ही एक्सरसाइज पर आने का प्रयास करना। देखो तुम लोग को हम क्या बताए थे कि पाई को छोड़ करके नंबर देखो कितना है, यानी कि 13/6। इसका मतलब क्या होता है कि आप 6 को 13 में भाग दीजिए, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 1। अभी 1 आया तो इसको पाई लिखने बताए थे, और यहां पर 2 आ गया तो इसको 2 पाई। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद तुमको करना क्या है, तो देखो कोस इनवर्स कोस, जो भी तुम्हारा पहले कोसेंट यानी कि 2 पाई है तो 2 पाई रखेंगे। यहां पर जो अनसाइन आ जाएगा आपका, प्लस का माइनस का, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्लस के पाई आया है तो प्लस को हम पाई लिखेंगे, और बटा में जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको लिख देंगे। इस तरह से आप लोग इसको रेंज में ला सकते हैं। अब ध्यान से समझना, तो अब एक फॉर्मूला समझो, यहाँ पर नोट में ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वही बात तुम लोग को बताए भी हैं। क्या नोट में याद रखना है, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरह से दे, यानी कि साइन n पाई प्लस थीटा, साइन n पाई प्लस थीटा, कोनो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देगा। अब देखना ध्यान से, n पाई के मान 0 भी होता है और n पाई के मान पाई भी होता है। n पाई के मान 0 कब लेंगे और n पाई के मान पाई कब लेंगे, तो समझना ध्यान से। अगर n इज इवन, अगर n आपका इवन है, इवन मतलब कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तब आप क्या लेंगे, n पाई के मान 0 ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो इस तरह से, अगर मान लो यहाँ पर ले लेते हैं साइन 2 पाई
प्लस थीटा। तो आपका एन पाई जो देखो दो है ना 2 पाई, एन पाई की मान क्या हो जाता है 0, यानी कि साइन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0 प्लस थीटा। 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और देखना एक बात और समझो यहाँ पर, जिसे एन पाई के मान पाई कब होगा जब एन इज ओड रहेगा। एन इज ओड, ओड मतलब कि 1 3 5 7 डॉट डॉट इस तरह से। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझना ध्यान से, यहाँ इस तरह से दे दिया कि साइन 3 पाई प्लस थीटा, एन पाई है ना। अब एन क्या है आपका ओड है, तो ओड के मान कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर ओनली 1 पाई प्लस थीटा। अब ये भी बात जानते हैं कि पाई में चेंज नहीं होता है, साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा। पाई प्लस थीटा, पाई में थीटा को ऐड किया जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, अपना घर नहीं है इसलिए माइनस लग जाएगा। इस तरह से इस बात को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। तो यही दो इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से क्या समझना है। अब ध्यान से समझो, कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस, जब 2 पाई यानी कि क्या है इसमें से कोनो नंबर आ जाए आपका 2 पाई 6 पाई 8 पाई, इस तरह से हम क्या लिख देते हैं एन पाई का मान 0 लिख देते हैं, यानी कि 0 प्लस थीटा, थीटा का मान कितना है पाई बटा में 6। अब 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कोस इनवर्स कोस, अब यहाँ पर 0 जोड़ना घटाना कोई फर्क नहीं है इसलिए पाई बटा में 6। अब देखो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि पाई बटा में 6 रेडियन। अब देखो पाई बटा में 6 कितना 30 डिग्री, अब 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है, यानी कि अपना रेंज में आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है ई वाला पॉइंट। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 करा कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, आपको क्या करना है नंबर। अब देखना ध्यान से समझो, अगर tan इनवर्स tan थीटा आप थीटा लिखते हैं यानी 7 पाई बाई 6, देखो कितना रेडियन आ जाएगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, अब 30 को 7 से गुना करेंगे 70 21 तो यानी कि 210 डिग्री आ जाएगा। और tan इनवर्स और साइन इनवर्स और साइन के उल्टा कोसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज लगभग तुम लोगों को कितना बताए थे, यानी कि -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 के बीच में। अब आ कितना गया 210 डिग्री। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अगर इस तरह से आप लिख करके आ जाएंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर आप लोग को नहीं देंगे। इसलिए क्या करना है, इसको अपना रेंज में ला करके इसके बाद आप इनवर्स या फिर थीटा लिख सकते हैं इस तरह से। देखो यानी अपना रेंज में लाओ तो 7 बटा में 6 है, भाग दे दो 6 से 7 में, एक बार में चला जाएगा 6 यानी कि 1 आया तो 1 पाई समझना है, यहाँ पर 1 आया तो 1 पाई समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका डिटेल्स वीडियो जो है आप लोग को मिसलेनियस इंट्रोडक्शन में करा दिया गया है, वहाँ से जा करके आप बेहतरीन ढंग से समझ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यानी कि लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो tan इनवर्स, अब tan जो भी यहाँ पर आपका आएगा कोसेंट में कितना आ रहा है 1 पाई, अगर कितना भी पाई आता उतना ही पाई लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर पाई। अब यहाँ पर देखो क्या पॉजिटिव का पाई आया है तो पॉजिटिव का पाई लिखेंगे,
बटा में जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको लिख देना होता है। इस तरह से आप लोग, अब देखना ध्यान से, एक फॉर्मूला लगता है क्वाड्रेंट्स का। क्वाड्रेंट भी आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है क्या होता है क्वाड्रेंट्स, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यानी कि tan पाई प्लस थीटा। अब पाई में तो चेंज होता नहीं है, यानी कि tan थीटा रहेगा। अब पाई में कुछ जोड़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड किसका घर होता है, तो tan और tan का उल्टा, कोट का अपना घर में, इसलिए क्या रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा। यानी कि यहां से tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ना, यानी कि tan थीटा, थीटा के स्थान पर पाई बटा में 6। अब tan इनवर्स tan थीटा थीटा, यानी कि पाई बटा में 6 रेडियन आ गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए 30 डिग्री अपना रेंज में है, सॉल्यूशन सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द फ्लोइंग फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है उसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स 3 बटा में 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बटा में 7। अब ध्यान से समझो, क्या समझने वाली बात है कि क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स। ऐसे कब पॉसिबल है, जब तुमको साइन इनवर्स को चेंज करने आता होगा, किस में, tan इनवर्स में, तब तो आखिर ऐसा पॉसिबल है ना। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद जाकर के तुम्हारा किस में आएगा, tan में आएगा। तो अब ध्यान से समझो, चेंज करने का रूल हम तुम लोग को बताए थे। क्या चेंज करने का रूल होता है, जिस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुमको चेंज करना है, जैसे मान लो इसको चेंज करना है साइन को tan में, उसी चीज को आप लेट कर लो, लेट, यानी कि साइन इनवर्स 3 बटा में 5 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 3 बटा में 5 इज इक्वल टू थीटा। अब 3 बटा में 5 यहां रहने दो, साइन को उधर भेज दो, यानी कि 3 बटा में 5 इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब साइन थीटा बराबर तुम जानता है क्या होता है, P बटा में H। अब tan में चाहिए तो B तुमको चाहिए, क्या कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा में B होता है। अब यहां से तुम B निकाल लो। अब B इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H कितना है 5, 5 की स्क्वायर 25, माइनस P कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9, यानी कि अंदर रूट 16, 16 के 4, यानी कि आपको देखो P निकल गया, सॉरी B निकल गया ना। अब देखो tan थीटा में तुम कन्वर्ट कर दो, यानी कि तुम जानता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा में B होता है, और P कितना है 3, और B कितना 4। अब यहां से थीटा निकाल लो, tan उधर जाएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 3 बटा में 4। अब यहां पर भी थीटा है और यहां पर भी थीटा है, यानी कि थीटा थीटा बराबर होगा, तो ई वाला पार्ट जो है तुम्हारा साइन इनवर्स 3 बटा में 5 और tan इनवर्स 3 बटा में 4, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो अब क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 3 बटा में 5 के स्थान पर tan इनवर्स 3 बटा में आप 4 लिख सकते हैं। यानी कि फिर से वापस चलते हैं क्वेश्चन में, तो देखना ध्यान से, 2 साइन इनवर्स 3 बटा में 5 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 3 बटा में 4, यानी कि tan इनवर्स 3 बटा में 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बटा में 7। अब यहां से ध्यान से समझो, क्या हो गया, 2 tan इनवर्स 3 बटा में 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बटा में 7।
अभी हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। LHS से चल करके आपको RHS लाना है, यानी कि LHS कितना है तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब तुम लोग को हम फॉर्मूला बताए थे 2 tan थीटा का, 2 tan इनवर्स थीटा या 2 tan इनवर्स x का, वो भी किस में तो tan में ही ना। क्यों तुमको tan में चाहिए, क्योंकि LHS भी तुमको tan में ही लाना है। तो यानी कि क्या करो, tan में फॉर्मूला क्या होता है तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि यहाँ फॉर्मूला आप बैठा दीजिए। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर 3/4 बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है 3/4 का tan इनवर्स 6/4 हो जाएगा। 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। एलसीएम ले लीजिए, tan इनवर्स 6/4 60 एलसीएम यानी कि 60 माइनस 9, tan इनवर्स 6/4 देखो 16 में से 9 जाएगा 7/16। यहाँ पर देखो tan इनवर्स 6/4 गुना में इसको कन्वर्ट करो तो 16 ऊपर और 7 नीचे, 4 से काट दो 4 चौका 16, tan इनवर्स 6 चौका 24/7। देखो 2 tan इनवर्स 3/4 को हम सोल्व किए तो कितना आ गया tan इनवर्स 24/7, और वही तुमको लाना था 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखो हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि जब कभी भी इनवर्स में प्रूफ करना होता है तो एक ही फंक्शन में आपका होना चाहिए। मतलब यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन इनवर्स होना चाहिए और आने वाला भी साइन इनवर्स का ही होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर सकते हैं LHS बराबर RHS। अगर इस तरह से नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट तुमको चेंज होने का रूल बताए हैं, यानी कि देखो अब ध्यान से समझो कि तुम किसको चेंज करेगा कि जल्दी तुम्हारा काम बन जाए। अगर इसको तुम साइन में कन्वर्ट करता है तो देखो टोटल फंक्शन साइन में केवल इसको भर चेंज करना पड़ेगा। अब इन लोगों को अगर तुमको tan में चेंज करना पड़ रहा है तो इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जो टर्म ज्यादा फंक्शन का रहता है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो अकेले फंक्शन है उसको आप क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए। यानी कि सॉल्यूशन में देखिए किसको चेंज करना है, इसको। जिसको चेंज करना होता है उसको लेट कर लो, लेट tan इनवर्स 77/36 इज इक्वल टू थीटा। अब 77/36 लिख लो और tan को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा। इधर इनवर्स में है, उधर जाने के बाद tan थीटा बन जाएगा। अब tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है P/B। साइन थीटा निकालने के लिए h की जरूरत पड़ेगा, यहां से h निकाल लो, p² प्लस b²। p कितना है तो 77 का स्क्वायर प्लस
बी कितना है 36, 36 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट, यानी 77 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखो 77 का स्क्वायर 59 29 प्लस 36 के स्क्वायर 12 96, इसको जोड़ दीजिए आप, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 के 5, 1 बच गया, 9 और 2 11 11, तो 1 12 के 2 हो गया, हासिल 1 3 और 9 3 12 के 2 हासिल 1, ये 2 और 5 7, यानी कि 72 25, इसका वर्गमूल जो होता है 85 का वर्गमूल, यानी 72 25 का वर्गमूल होता है 85। तो यहाँ से आप h निकाल चुके। अब तुमको चाहिए क्या, तो साइन में चाहिए, तो अब तुम लिख सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का मान कितना होता है तो p बटा में h, यानी p बटा में p देखो कितना है तो p आपका 77, h 85, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 77 बटा में 85, यानी कि थीटा का मान कितना आया, तो साइन इनवर्स 77 बटा में 85, तो दोनों थीटा और थीटा बराबर है, तो थीटा का मान ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे, यानी कि tan 77 बटा में 36 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन 77 बटा में 85। अब क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स देखो कितना है 8 बटा में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा में 5 और 10 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं तो साइन 77 बटा में 85, यानी कि साइन 77 बटा में 85। अब क्या यहां से आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है अगर ध्यान से समझेगा। क्या होता है साइन इनवर्स यहाँ पर, साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा भी तुम्हारा साइन इनवर्स में, यानी कि साइन इनवर्स x बाहर अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, अब y बाहर अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से साइन का फॉर्मूला होता है। अब देखो साइन इनवर्स LHS पार्ट से ना, यानी कि LHS पार्ट, क्या है LHS पार्ट, तो साइन इनवर्स 8 बटा में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा में 5, अब इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स x बाहर, यानी कि 8 बटा में 17 बाहर अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है तो 3 बटा में 5 का स्क्वायर प्लस y बाहर, यानी कि 3 बटा में 5 बाहर अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 8 बटा में 17 का स्क्वायर, आप इसको जोड़ घटाव कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स 8 बटा में 17 अंदर रूट 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना 9 और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 बटा में 5 अंदर रूट 1 माइनस 8 की स्क्वायर 64 बटा में 17 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 749 के 9 हासिल 4 हो जाएगा, 14 और 4 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 1 अब 1 2, यानी कि 2 8 9। साइन इनवर्स 8 बटा में 17 25 LCM, यानी कि 25 माइनस का 9
प्लस 3/5 289 आंसर हो जाएगा। 289 एलसीएम यानी कि 289 माइनस का 64 यानी कि साइन इनवर्स 8/17 गुने देखो 25 में से 9 जाएगा 16 और 25 प्लस 3/5 घटा दो 9 में से 4 जाएगा 5 8 में से 6 जाएगा 2 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8 9 साइन इनवर्स 8/17 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 25 के वर्गमूल 5 3/5 देखो 225 का वर्गमूल 15 और 289 का वर्गमूल 17 यानी कि देखो आ गया आपका साइन इनवर्स 8 चौका 32 17 25 85 प्लस 5 15 तिया 45 बटा में 17 25 85 लास्ट में देखो साइन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 85 और 32 और 45 जोड़ दो 77 देखो आपका RHS यानी कि इतना ही ना प्रूफ करना था तो यानी कि लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग को मिसलेनियस का इंट्रोडक्शन में करा दिया गया और क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट सेम इसी तरह से है और क्वेश्चन नंबर 7 को देखो हम बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझिए देखिए क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब यहाँ देखो तुम किसको किसको चेंज करेगा यहाँ कंफ्यूज कर दे रहा है। अगर मान लो तुम साइन को चेंज करता है तो इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा कि कोस को एजेटिव रहने देता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा इसको चेंज करना पड़ेगा और टेन को एजेटिव रहने देता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा यानी कि कितना ही करो तुमको सभी फंक्शन को चेंज करना ही पड़ेगा। तो ध्यान समझना जब कभी भी इस तरह से कंडीशन है ना तो तुम सभी फंक्शन को टेन में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। ये जो तुम्हारा साइन 3/5 दिख रहा है उसको 10 में कन्वर्ट कर देना। कोस 3/5 दिख रहा है उसको भी तुमको 10 में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि 10 का फॉर्मूला जो होता है सभी फॉर्मूला से आसान होता है इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों फंक्शन को 10 में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन देखो इसको 10 में चेंज कर देना है तो लेट कर लो कि साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा। उसी तरह से इसको भी चेंज कर दो यानी कि कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब यहां से 3/13 निकाल लो सॉरी यानी कि 5/13 निकाल लो तो यानी कि 5/13 साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर तुमको भी पता है कि क्या होता है P/H। 10 निकालने के लिए B की जरूरत पड़ेगा B निकाल लो H² माइनस P²। H कितना है 13 169 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे 144 यानी कि B इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका B। अब 10 में तुमको लाना है तो 10 में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो P/B होता है। P देखो कितना है 5/B 12 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
तो टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा 5/12। इसको तुम कन्वर्ट कर लिया थीटा में। अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी टेन में कन्वर्ट करो। अब टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाओ। यानी कि देखो 3/5 कोस उधर जाएगा तो कोस थीटा बन जाएगा। अब कोस थीटा बराबर फॉर्मूला जानता है कि b/h होता है। यहाँ से p निकाल लो, अंदर रूट h² माइनस b²। h कितना है, 5 की स्क्वायर 25 और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 5 की स्क्वायर कितना, 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल तुम लोग जानता है कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा निकालो, यानी कि p/h होता है। p कितना है 4, h कितना है 5, और p/b होता है ना, तो 3 b कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। थीटा निकाल लो, tan इनवर्स यानी कि 4/3। देखो अब सभी फंक्शन को तुम tan में कन्वर्ट कर दिया, साइन को tan में, कोस को भी tan में। अब तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्या क्वेश्चन तैयार होगा कि tan इनवर्स (63/16) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 5/12, यानी कि tan इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो tan में 4/3 लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स 4/3। अब एक फॉर्मूला देखो, LHS है और RHS है। अब LHS बराबर तो RHS ला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या करेगा, खींच जाएगा, नहीं आ सकता है। अब RHS से प्रूफ कर दो LHS। RHS में देखो क्या है, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के एक फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा। तो क्या करना है आपको, tan यहाँ भी tan यहाँ भी, तो आएगा भी तो tan में आएगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ प्लस है तो x प्लस y, x प्लस y बटा में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, इस तरह से। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ऊपर देख करके और उसी फॉर्मूला पर आपको सेट कर देना है, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 5/12 प्लस का 4/3 बटा में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5/12 4/3, यानी कि tan इनवर्स 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एक बार में यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12, 4 से गुना हो जाएगा 16, बट्टा में 1 माइनस 5 से गुना करो तो 20 हो जाएगा, और 12 36, यानी कि tan इनवर्स 16 और 5, 16 4 20 21 हो जाएगा, 21 बट्टा में 12 इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ ध्यान से 36 एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 36 माइनस का 20, और tan इनवर्स 21 बटा में 12 गुना कर दो, 36 ऊपर चला जाएगा और 36 में से 20 जाएगा, यानी कि 6 16 हो जाएगा, काट दो, 12 तिहाई 36, 21 तिया 63 बटा में 16, यानी कि tan इनवर्स 21 तिया 63 बटा में 16। देखो यही तुम्हारा LHS है, यानी कि 63 बटा में 16, ये क्या आ गया आपका LHS।
यानी कि एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस, यानी कि हेंस तो मिलते हैं अब कल अपने टाइम पर। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं, और यदि समझ में आया होगा तो समझ ही रहे हैं। मिलते हैं अब कल।